अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, मैं चाहूंगा प्रोग्राम के शुरू में आप लोग एक वीडियो देखें और ये वीडियो देखकर अगर आप लोगों को थोड़ा सा एहसास हो सकता है अपने हमसाओं का, अपने उन गरीब रिश्तेदारों का जिनके पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो खुदा का वास्ता है, अल्लाह को आप लोगों ने जान देनी है, अल्लाह ताला ने आपसे हिसाब लेना है इन सब चीजों का। तो यहां पर थोड़ा सा एहसास पैदा करें कि लोग कितने ज्यादा बेबस हो चुके हैं, कितने ज्यादा लाचार हो चुके हैं। नादिन, ये आप लोग देख रहे होंगे कि एक औरत अपने 2 से 4 साल के बच्चे को डस्टबिन में उतार रही है। वो डस्टबिन जो हुकूमत ने हम लोगों के लिए लगा कर रखी हुई है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कि हम लोग वहां पर अपने घरों का कचरा फेंकें, अपने मोहल्ले का कचरा फेंकें, कूड़ा गंद फेंकें, उस डस्टबिन में अपने 2 से 4 साल के बच्चे को उतार रही है। किस वजह से उतार रही है ये आगे चलकर मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन सबसे पहले यहां पर एक चीज आप लोग नोट करें कि एक तो ये औरत ज्यादा उम्र वाली, ज्यादा एज वाली नहीं दिखाई दे रही हम लोगों को। दूसरे नंबर पर इसकी हरकतें आप नोट करें कि वो बेचारी हर तरफ ध्यान मार रही है कि इसको कोई देख तो नहीं रहा, कहीं इसके ऊपर किसी की नजर तो नहीं पड़ रही, इसके बच्चे को कोई देख तो नहीं रहा। किस वजह से नाज़रीन अब ये औरत अपने बच्चे को इस डस्टबिन में उतार रही थी? 2 सेब जो गले हुए, जो गंदे, जो किसी ने फेंक दिए होंगे, जो किसी ने खराब समझ के इस डस्टबिन में फेंक दिए होंगे, या किसी कोई अमीर जादे के बच गए होंगे, उसने खाना पसंद नहीं किया और इस डस्टबिन में फेंक गया। उन डस्टबिन में पड़े हुए 2 सेब को निकालने के लिए ये औरत अपने 2 से 4 साल के बच्चे को इस डस्टबिन में उतार रही है। वो बच्चा आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, वो बच्चा उस डस्टबिन से, उस कूड़े से, जहां पर पूरे शहर का हर किस्म का गंदा कूड़ा आकर पड़ा होगा, उस कूड़े से 2 सेब निकालकर अपनी मां को लाकर दे रहा है। और यहां पर आप लोग देखें कि उसकी मां उस सेब को, उस गंदे, उस गले सड़े सेब को, आज की अगर मैं बात करता हूं नाज़रीन, तो 150 से 200 रुपए पर केजी, 150 से 200 रुपए 1 किलो सेब की कीमत है। आपके मेरे नजदीक ये कीमत इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन एक माँ, एक गरीब माँ, देखें हम लोग मुख्तलिफ न्यूज के ऊपर सुन रहे हैं, मुख्तलिफ लोग हम लोगों को आकर ये बता रहे हैं मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, गुर्बत खत्म हो रही है। नाज़रीन, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि गुर्बत कितनी खत्म हो जाए। मैं किसी हुकूमत या किसी बंदे को नहीं बताना चाहता, मैं आम आवाम को बताना चाहता हूं, खुदा का वास्ता है कि आप लोग अपने गली मोहल्लों में ध्यान रखें। और पता होता है, इल्म है आपको सब कि आपके कौन से रिश्तेदार गरीब हैं, आपका कौन सा हमसाया गरीब है। अगर ये जानबूझकर आप लोग अपनी आंखें, अपने कान बंद कर रखे हुए हैं, तो कब्र में जाकर सब कुछ खुल जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। एक और खबर आ रही है कि सरहद पर थोड़ा सा पाकिस्तान आर्मी ने फिर ऑपरेशन किया है, जहां पर 25 फितनाल हिंदुस्तान के जो ख्वारिज हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। फौज के शोबा तलका दामा के मुताबिक जिला करम के इलाके की और जिला शमाली वजीरिस्तान के इलाके अस्पम वाम में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब दरानदाजी की कोशिश करने वाले ख्वारिज के 2 बड़े ग्रोहों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के इन ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए जिला शमाली वजीरिस्तान के इलाका सपम वाम में भारतीय दहशत गर्दों से तल्लक रखने वाले 4 खुदकुश बम्बारों समेत 15 ख्वारिज को हलाक कर दिया है, जबकि जिला करम के इलाके गुक्की में दरानदाजी करने वाले मजीद 10 ख्वारिज मारे गए। हलाक होने वाले ख्वारिज के कब्जे से भारी तादाद में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। ये नाज़रीन, इंडिया फिर से शैतानी कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू, और पाकिस्तान में कोई बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने की कोशिश की जा रही थी, या खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। एक और नाज़रीन खबर आ रही है, इंडिया का जिक्र हो ही गया तो फिर ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि 28 से 29 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, नया नवाटम जारी कर दिया गया, और ये बहरा अरब से इस्लामाबाद तक का बताया जा रहा है। यानी कि जो प्राइवेट प्रवाज होंगी वो मुकम्मल तौर के ऊपर बंद होंगी। वैसे तो कहा जा रहा है कि 3-3 घंटे के दौरान
परवाजें चलाई जाएंगी, लेकिन खास तौर पर जिन लोगों ने 28 से 29 अक्टूबर तक सफर करना है तो वो लोग या तो फिर अपनी टिकटें पहले करवा लें या फिर बाद में करवा लें। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो सरक्रैक का इलाका है, जो इंडिया वाली साइड पे वो इलाका लगता है नाज़रीन, वहां पर जो इंडिया है वो अपनी एक कोई उसके मुताबिक कोई जदीद किस्म की मशकें करने जा रहा है, जहां पर वो एक बहुत बड़ी तादाद अपने सिपाहियों की, अपने बंदों की भी लेकर आ रहा है, अपनी आर्मी की। यानी कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जहां पर मशकें होती हैं तो वो एक मखसूस तबका होता है, एक ग्रुप को तैयार किया होता है। हर किस्म की जो हर मुल्क की हर किस्म की फौज है उसने अपने एक ग्रुप को तैयार किया होता है। अगर तो समुद्री मशकें होती हैं तो फिर नेवी उसमें काम होती है, या एयरफोर्स के जवान होते हैं, वो भी एक महदूद सा तबका होता है जिनको इस मामले में ट्रेन करना होता है। क्योंकि नाज़रीन कभी भी किसी मुल्क की जंग लगती है तो सारी की सारी आर्मी तो अगले मुल्क में अटैक नहीं कर देती, कोई ट्रेन याफ्ता जो लोग होते हैं वही जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के जवान हैं वो चंद लोग गए इंडिया में, और बल्कि एक दो बंदा गया अपना त्यारा लेकर इंडिया में और अपना काम दिखाकर आ गया। यहां पर नाज़रीन देखा यह जा रहा है कि जो भारत है वो एक बड़ी तादाद में अपने फौजी मशकें करवा रहा है। उनको मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्निकल हथियार हैं, या आज के दौर में जदीद तरीन हथियार आप कह लें, जिस तरह टेक्नोलॉजी की मदद वो ले रहा है, मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स हथियार हैं, उसके पास ड्रोन हथियार हैं, उसकी मशकें की जाएंगी। और इसके अलावा जो एयरफोर्स है उसकी वो मशकें करेंगी। ज्यादातर तो नाज़रीन जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो उसकी एयरफोर्स है उसकी मशकें होंगी, और बोट्स वगैरह या जो ड्रोन वगैरह उसकी मशकें की जाएंगी। तो कहीं इंडिया कोई अपना गंदा मंसूबा ना शुरू कर दे, या फिर कोई इस तरह की शैतानी ना कर बैठे। इस वजह से कहा जा रहा है कि नया नवाटम जारी किया गया है, जिसमें 28 से 29 अक्टूबर तक जो एयर स्पेस है वो बंद होगी पाकिस्तान की, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इंडिया कोई अपना असर रंग दिखाने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान उसका वापस वैसे ही रंग कर दे जिस तरह का है। इसके अलावा नाज़रीन आजाद कश्मीर से भी एक न्यूज है, कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी पीपल पार्टी के जो हेड हैं और सदर पाकिस्तान है, इन्होंने अदमे एतमाद जाहिर की है आजाद कश्मीर की असम्बली में। वहां पर यह भी न्यूज आ रही है कि हो सकता है कि जो आजाद कश्मीर के मौजूदा वजीर आजम है, सदर है, वो अपना इस्तीफा दे दें। ये अदम एतमाद है जो उनसे दायर होने से पहले। और कहा यह जा रहा है कि 27 नंबर दरकार होते हैं किसी भी पार्टी को वहां पर अपनी हुकूमत बनाने के लिए। जो पीपल्स पार्टी है वो अब तक 26 नंबर तक तकरीबन पूरे कर चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर हम बड़े बड़े जो तजिया निगार हैं उनको सुनते हैं तो वो ये कहते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं कि आसिफ अली जरदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो उनसे वो अब आजाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं नाज़रीन कि क्या होता है। खास तौर के ऊपर यहां पर मैं फिर आप लोगों को कह दूं कि 28 से 29 अक्टूबर तक जो पाकिस्तान की एयर स्पेस है, बेरा अरब से लेकर इस्लामाबाद तक, ये पाकिस्तान ने 28 से 29 अक्टूबर तक अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, क्योंकि इंडिया कुछ ना कुछ शैतानी कर सकता है। तो एहतियातन ये बंद कर दिया और पाकिस्तान पूरी तैयारी में है। खुदा न खास्ता अगर इंडिया ने इस तरह का कोई काम करने की कोशिश की तो उसको फिर जनाब दोबारा से इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।